कोई नहीं करेगा या कोई करेगा? सब सुमति को करेंगे। आदिम लक्ष्मी को सब पसंद करेंगे, जातिम लक्ष्मी को कोई पसंद करता है क्या? नहीं करता है ना। तो ऐसे ही कुमति को कोई पसंद नहीं करता था। अब जब कुमति को नहीं पसंद करता था तो अब वो उनको ईर्ष्या हुई सुमति से। तो उन्होंने सोचा भाई अब अपने पिता के सामने चलती हूँ कि ऐसा क्या कारण है कि लोग मुझे पसंद ही नहीं कर रहे। अब ब्रह्मा जी के पास पहुंची कुमति, ब्रह्मा जी के पास पहुंची। अब ब्रह्मा जी से कहने लगी, पिताश्री अब आप मुझे बताइए, सुमति भी आपसे सर्जित है और मैं भी आपसे सर्जित हूं, यानी आपके द्वारा ही रचित हूं, तो फिर मेरा इतना अपमान क्यों? अब आज मुझे ये निर्णय करके बता दीजिए कि मेरा कितना मान है, क्या आप मुझे पसंद करते हैं या नहीं करते हैं? नहीं, ब्रह्मा जी बोले नहीं, इसमें तो कोई संदेह नहीं, मैं तो दोनों को समान भाव से प्रेम करता हूं, आप तो मेरे लिए समान हैं। कह रहे नहीं, आज निर्णय हो जाए, आज निर्णय हो जाए। अब जब निर्णय हो गए तो कुमति जो है अड़ी हो गई। तो ब्रह्मा जी ने सोची कि ऐसे काम नहीं चलेगा। तो अच्छा तो ठीक है, एक काम करो, सुमति को बुलाया गया, एक काम करो, थोड़ा सा चलो और वापस आओ, थोड़ा सा चलो और वापस आओ। अब सुमति वापस गई और वापस आ गई। कुमति को भी बोला गया जाओ और आओ, वो भी गई और वापस आ गई। बोला हो गया निर्णय। तो क्या निर्णय हुआ? कुमति बोली बोलो किसमें क्या चाहिए? बोली सुमति तो आती भी अच्छी लग रही थी मुझे और कुमति जाती भी अच्छी लग रही थी, बस यही दोनों में अंतर है। तो जब तक भरत अयोध्या में है तब तक हमारी सुमति, और जैसे ही भरत निकल चुके वो मथुरा कुमति आ जाती है और भगवान श्री राम को भी विदा कर देती है। नहीं कर देती। तो जब तक भरत है राम है, और जब भरत नहीं है तो वो कुमति है और राम भी चले जाते हैं। जब तक हमारे हृदय में, जब तक हम सत्संग में बैठे रहते हैं तब तक हमारे मन में वैराग है, कुमति नहीं आती। और जब तक हमारे हृदय में गुरुदेव हैं तब तक हमारे आत्मा का प्रकाश प्रज्वलित होता रहेगा। और जिस दिन हमने गुरुदेव का नाम निकाल लिया उस दिन मंत्रण जैसी कोई कुमति आ जाएगी और सब कुछ निकल जाएगा। तो आज भी हमारे लिए सतयुग है और ये सतयुग हमें ही बनाना है, इसका सृजन हमें ही करना है। पहले भी भक्तों ने निर्धारित किया था युग और आज भी भक्त ही निर्धारित करेंगे, क्योंकि संत कभी अपना चोला नहीं बदलते, विचार नहीं बदलते, विचारधारा नहीं बदलते, सिद्धांत नहीं बदलते, अपना ज्ञान नहीं बदलते। पहले भी संत थे, आज भी संत हैं, वही ज्ञान दे रहे हैं और आगे भी संत वही ज्ञान देते रहेंगे। बस हमें ही अपनी कुमति या सुमति के साथ रहना है। सुमति के साथ रहेंगे तो चरणों का सानिध्य मिलता रहेगा और परमात्मा का प्रकाश, जो हमारी आत्मा का जो प्रकाश है वो हमारे घट में उतरता रहेगा। और जिस दिन हमने ये कुमति को ले लिया उसी दिन चरणों से भी वो कनेक्शन कट जाएगा और जो प्रकाश हमारे अंदर उतर रहा है वो भी सब कट हो जाएगा। क्योंकि सोता कुंभकर्ण भी है और सोता विभीषण भी है, दोनों ही सो रहे हैं। सोता कुंभकर्ण भी है और सोता विभीषण भी है। फर्क सिर्फ इतना है कि एक को हनुमान उठाते हैं और एक को रावण, एक को हनुमान उठाता है यानी एक को भक्ति उठाती है और एक को संसार की जो मिथ्या चीज है वो। तो अब आप सोए हुए जो हैं, आपको गुरुदेव ने, हम बड़े भाग्यशाली हैं कि उन्होंने आकर हमें उठाया है, उन्होंने आकर हमें उठाया है। तो अब हमें भी उनके वादे पर खरा उतरना है और उनके बताए हुए रास्ते पर हमें चलना है। भक्ति आपकी कभी निष्फल नहीं जाती, लेकिन कब फल देती है? जब उसका समय आ जाता है। देखो, जब आप कोई खेती बोते हैं, जब आप गेहूं की खेती बोते हैं तो आपने बीज डाला तुरंत ही थोड़ा ही काटना शुरू करोगे,
उसका हमें इंतजार करना पड़ेगा। ठीक वैसी ही भक्ति है। जब भगवान श्री कृष्ण को ओखल से यशोदा माता ने बांध दिया, ओखल से बांध दिया, तो ये गुरुदेव ने श्री कृष्ण चरित्र में लिखा हुआ। अब आप पढ़ोगे तो ये सारी चीजें आपको मिलेगी, और भी बहुत सारी बातें मिलेगी, लेकिन अगर हम जब गहराई से पढ़ते हैं तो ये सारी चीजें मिलती। अब जब बांधने को जब रस्सी ढूंढी तो माता यशोदा रस्सी लाई और रस्सी छोटी, फिर दूसरी रस्सी लाई तो वो बांधी तो फिर छोटी। अब जब देखा माता ज्यादा परेशान होगी तो भगवान श्री कृष्ण ने अपनी लीला समाप्त करी, हो गई, छोटी रस्सी से भी बंध गए, जहां वो इतनी बड़ी रस्सी से भी नहीं बंध पा रहे थे, अब वो छोटी सी रस्सी से ही इशारे से ही बंध चुके। तो उन्होंने देखा कि भाई ये जो दो वृक्ष हैं, अब इनका जो है उद्धार का समय आ गया। तो वो कौन थे? वो कुबेर के पुत्र थे, नील कुबेर और मणिदेव। वो बहुत बड़े भक्तिमान थे, लेकिन उनके एक कर्म से वो उनकी ये स्थिति हो गई कि उनको वृक्ष बन के जीवन व्यतीत करना पड़ रहा था। ये बात की बात है। तो जब भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि अब इनकी भक्ति का फल लग चुका है, अब मुझे इनका उद्धार करना है, तो उन्होंने क्या किया? वो दोनों वृक्ष ओखल में फंसा के दोनों तोड़ दिए और उनकी मुक्ति हुई। तो भक्ति जो है वो समय पर अपना फल देती। जैसे उनको समय का इंतजार किया और उनकी मुक्ति हुई, उसी तरह से हमें भी जब भक्ति करते रहना चाहिए, उसका इंतजार करना है कि कभी ना कभी तो वो फलित होगी, कभी ना कभी तो वो फलित होगी। तो हमें उसका इंतजार करना है, जैसे हम खेती का इंतजार करते हैं, जब पकती है तो हम उसको काटते हैं, तो इसी तरह से हमें इंतजार करना है। क्योंकि मैं फिर कहूंगा, सारी चीजें आज भी वही हैं जो कभी भगवान श्री राम के समय में होती थी, भगवान शिव के समय में होती थी, और भगवान कृष्ण के समय में होती थी, संतों के समय में होती थी। आज भी संतों के समय आज भी वही परिस्थितियां हैं, वही प्रकृति है, सब कुछ वही है। लेकिन हमें अपनी मानसिकता बदल ली है, हमने अपना साँचा, जो अभी हमारे प्रधान अध्यापक जी कह रहे थे, हमने अपना साँचा बदल लिया है। पता नहीं हम किस साँचे में ढलते चले जा रहे हैं, हमें अपना मूल साँचा हम भूल गए हैं। जिस दिन हम अपने मूल साँचे में आ जाएंगे, हमारे अंदर हृदय में वो सच्ची भक्ति गुरुदेव की बन जाएगी, और जो वो रास्ता दिखाए उस पर हमें चलने पर हमें वो प्रकाश हमारे अंदर प्रज्वलित हो जाएगा। तो वो साँचे में हमें, उसी ओरिजिनल साँचे में हमें आना पड़ेगा। इस तरह से मत करना कि जैसे एक व्यक्ति ने सोचा, अच्छा भगवान जी की बहुत तारीफ करते हैं, उनकी संरचना की बहुत तारीफ करते हैं, लेकिन मुझे तो बहुत कमियां दिखाई देती है। मतलब कैसे कमी दिखाई देती है? बोला आओ इसी पे विश्लेषण करेंगे। अब एक और साथ में ले लिया, क्यों ऐसे आदमी दूसरे को खींचे, शराबी दूसरा शराबी को खींचेगा, तीसरे को खींचेगा, सारे इकट्ठे हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे। और तुम कहीं सत्संग में चलने की कह दो तो सांप से लौटना चाहती, पता नहीं क्या तो कह दिया इसमें। दारू को पूछ लेता उनसे, सत्संग के लिए पूछा, अगली बार देखेंगे। तो ले लिया उसके साथ में, पर मैं गिनाऊंगा गलतियां, तू लिखता रह लो, ले लिया साथ में। ये क्यों ऐसे आदमी दूसरों का भी उद्धार नहीं चाहते। और जो एक सच्चा भक्त होगा वो सोचेगा कि मेरे साथ साथ दूसरा भी तीर्थ है, क्योंकि नाव चलाने वाला नाविक ये नहीं सोचता कि मैं ही पार होता हूँ। वो चाहता है कि जो भी मेरी नाव में बैठा हुआ है वो सारे के सारे एक किनारे से दूसरे किनारे पर चले जाए। ऐसे ही गुरुदेव का सिद्धांत है कि मुझे ही, वो तो खैर नाविक है, कि जो भी मेरी नाव में बैठे हुए हैं, यानी जो भी यहाँ सत्संग में बैठे हुए हैं, या जो उनके सानिध्य में आ चुका है, वो चाहते हैं कि सारे भक्त मेरे जो नाव में बैठे हैं वो भी पार कर लें। तो अब उसके साथ में ले लिया, भाई ठीक है चलते हैं, लिखता ले लो, बहुत लंबी लिस्ट बनेगी। अब किसी गांव में जा रहा था तो छप्पर पे आए दिन गांव में देखा होगा आपने, क्या बोलते हैं, बेल जो है, बेल लगा लेते हैं, घिया की, तोरी की, या फिर सीताफल की बेल लगा लेते हैं। अब एक बार छप्पर पे इतना बड़ा सीताफल, उसने देखा पहली गलती लिखी है, कहते हैं भगवान जी की सारी संरचना बढ़िया है, तो एक इतना बड़ा फल
एक छोटी सी बेल पर, है नहीं गलत बात? इतना बड़ा फल एक छोटी सी बेल पे, अरे छोटा सा दे देते, इतना बड़ा फल लगा दिया, बताओ, लिख लो जी गलती। अब आगे चले, चलते रहे चलते रहे चलते रहे। अब एक आम का बाग था। अब आम के बाग में देखा भाई दूसरी गलती लिख भाई, बहुत निकलेंगे तो लिखता रहा। अब लिखता रहा, अब उसने देखा भाई देखो है नहीं गलती, छोटा सा आम, मतलब इतने इतने बड़े पेड़ पर एक छोटा सा आम, अरे वो सीताफल यहाँ लगा देता, वो आम उधर लगा देते। जो इतना वजन संभाल सकता है उसे छोटा सा फल, और जो देखो जरा सा वजन संभाल सकती है उसे इतना बड़ा फल दे रहे। अब ये विचार करते करते इनका भी बहुत सारी लंबी लिस्ट बन गई। एक काम करते हैं, थोड़ा सा आराम कर लेते हैं इसी पेड़ के नीचे। अब जैसे ही आराम करा, हवा से चली और एक आम आगे से गिर पड़ा। एक आम सिर पर आ जा पड़ा, और उसकी तो सारी थकान दूर होनी थी। फिर तो भाई सिर का आम पड़ा तो सारी थकान दूर होने वाली थी। अब उसे समझ में आएगा, उसने सोचा भैया ये एक काम करे, लिस्ट फाड़ दे, जो है सही है, अगर सीताफल यहाँ होता, अगर यहाँ सीताफल होता, तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारे साथ क्या सामग्री है, क्या समय है, क्या परिस्थिति है। इससे बड़ा भाग्यशाली समय हमें कभी मिल नहीं सकता, इससे बड़ी सामग्री हमें कभी मिल ही नहीं सकती, इससे बड़ा सानिध्य हमें कभी मिल ही नहीं सकता, इससे बड़ा ब्रह्म आश्रम हमें कभी देखने को नहीं मिलता, जहाँ पर देवी देवता भी आते हैं और अपने आगे के उद्धार के लिए गुरुदेव से प्रार्थना करते हैं कि अब हम इस प्रांगण में हैं, हमें दूसरे प्रांगण में शिफ्ट करो, हमें इतनी भक्ति मिल चुकी है, हमें अगली भक्ति प्रदान करो, हमें और आगे बढ़ाओ, हमें एक लोक से दूसरे लोक पार कराओ। तो ये जो ब्रह्म आश्रम है, ये स्थान, ये समय, ये सामग्री, ये तत्व गुरुदेव का सानिध्य और वो ग्रंथ और वो जो सच्चा मार्ग, जो भक्ति मार्ग, जो ज्ञान मार्ग, जो ध्यान मार्ग हमें मिला हुआ है, ये सब होते हुए भी हम अभी भी सतयुग में बैठे हुए हैं। ये ध्यान रखना और ये ध्यान रखते हुए अपने मार्ग को आगे प्रशस्त करते चले जाओ। आज भी आपके सामने राम है, आज भी आपके सामने भगवान कृष्ण है, आज भी आपके साथ शिव है, सारी चीजें वही हैं। बस हमें अपनी सुमति का साथ देना है ताकि वो भ्रत हमेशा बना रहे, वो गुरुदेव हमारे लिए सदा बना रहे। बोलो गुरुदेव भगवान।